13 number. Sadie goes with 13 number question. Y equals to sin of x power x. सैडी पहले बात तो ये कि इसका डेरिवेटिव ले लो सीधा एक लाइन में आंसर लिख दू सैडी। देख चेन रूल के साथ लॉग लगेगा dy by dx बराबर इसको t पकड़ा तो sin t का तुझे क्या दिखा cos t cos x to the power x। अब वो जो x to the power x है उसका तो log वॉग लग के वही आंसर है ना x to the power x ब्रैकेट में 1 plus log x। एक लाइन में आंसर। और बता। अच्छा आयुष कुमार और नहीं है। आयुष अगर और डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया सम नहीं कर पाया ना तो देख ले सैडी चलेगा क्या। तो ले क्वेश्चन cos x whole to the power y equals to tan y whole to the power x ये गिवन है। देन प्रूव दैट dy upon dx equals to log cos y minus y cot x whole divided by log sin x plus x tan y। ये आपको प्रूव करना है ये वाला dy by dx equals to this much dy by dx equal to this much प्रूव करना है। कर सकते हो क्या। देख इधर कुछ नहीं करना इधर इसको तो लॉग लगा देना है। बोलो लॉग दोनों तरफ लिख तो क्या आएगा y log cos x equals to x log tan y ऐसा ही कुछ आएगा ना। u इंटू भी चला दो y इंटू 1 by cos x इंटू माइनस sin x प्लस log cos x इंटू dy by dx equals to x इंटू 1 by tan y इंटू sec square y प्लस log tan y। अरे यहां से dy by dx निकाल सकते हैं क्या। अरे हाँ दो क्वेश्चन मिक्स है। हाँ दो क्वेश्चन मिक्स है देखा। अरे खैर जो भी है तुम समझ गए ना। ट्रस्ट मी एक भी सवाल करने लायक नहीं है सभी लॉग लगाओ या फिर बीच में प्लस है तो u प्लस भी करके दो अलग अलग डेरिवेटिव मारो। अरे कर सकते हो क्या कुछ नहीं करवाने का है खड़े खड़े बोर्ड में सीधा आप लोग करो। कोई डाउट होगा तो हमको मैंने पूरा एक्सरसाइज में कुछ नहीं है मालूम हम पढ़ा ले थोड़ा सा कुछ नहीं है करवाने का। ट्रस्ट मी एक सवाल भी थोड़ा अटपटा होता या फिर इधर उधर का कुछ होता ना मैं पक्का कराता। कुछ नहीं खाली बैठ के लॉग मारना है। क्या बोलते हो तुम लोग बेकार का नेट वेस्ट करके और टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आगे पढ़ा देते हैं ना थोड़ा और होमवर्क बन जाएगा क्योंकि तुम लोग को फिजिक्स क्लास में भी आना है। क्या बोलते हो। और ऊपर से बाकी दोनों बैचेस का तो लेक्चर बना हुआ है ना। बाकी दोनों बैचेस का भी तो वीडियोस बना हुआ है इसके आगे का भी तुम लोग चाहे तो वो भी कंसल्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि ज्यादा जरूरत पड़ेगा तुम लोग को। क्या बोलते हो पढ़ा दे। वीडियोस का कमी नहीं है ओके चलो। इसके बाद तब तो हम लोग का क्लास आज को आधा घंटा भी स्ट्रीम नहीं होगा आधा घंटा में खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 5 नंबर एक्सरसाइज खत्म हुआ ना मतलब पकड़ ले बहुत बड़ा एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद हेडिंग लगा इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स 6 नंबर बहुत ही लल्लू एक्सरसाइज है। इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स
क्योंकि देख नेट का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, सैडी हो या अर्नब हो, नेट का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो आज का ना फिजिक्स क्लास वाकई में इम्पोर्टेंट है, उधर रहना इम्पोर्टेंट ही है। और डेरिवेटिव्स का क्लास एकदम सही इम्पोर्टेंट नहीं है। फोटो भेजने बोलिए, ए कोई भेज रहे फोटो रे। अबे तुला डेली डेली फोटो बोलना क्या पड़ता है, भेज दे रहे कोई फोटो। ए क्यों बोले और ना फोटो पटा, फोटो पटा। इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स देखो बहुत ही आइटम एक्सरसाइज है। अरे स्टडी जरूरत नहीं पड़ेगा, सवाल देखना पूरे एक्सरसाइज में है ही 8 सवाल, पूरे एक्सरसाइज में है ही 8 सवाल। जब देख y इक्वल टू रूट अंडर, अरे अमान थोड़ा सा पढ़ा रहे, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा में खत्म कर दे रहे क्लास, क्योंकि समझाने का ही जो है, इसके बाद आपको डेरिवेटिव भी मारना है, बैठ बैठ के कर ले, कुछ खास नहीं। cos x ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा, राइट। तो तुमको बोला है प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू sin x बाई 1 माइनस 2y। एकदम कोई खास सवाल नहीं है सैडी, एक स्टेप बोलूंगा ध्यान से देख, मजा आ जाएगा तेरे को। तो देख यहाँ पे कितना तो cos x है इनफाइनाइट, एक रूट अगर मैं ऐसे करके हटा दूं, अगर ऐसे करके मैं एक रूट ऊपर से हटा दूं, एक तो अगर मैं हटा दूं ऐसे, अरे क्या तब भी y ही है ये तब भी y ही लिखा हुआ है ना, एक इंफिनिटी तक है, एक हटाने से क्या जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू रूट अंडर वो जो cos x प्लस एक cos x को सोच के छोड़, अंदर वाला क्या है, वो भी y ही है ना, y ही लिख सकते हैं, पूरा y ही है। तो बस खत्म सवाल, y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू cos x 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x dy बाई dx इक्वल टू साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। खत्म। बाकी 8 सवाल में यही करना है, देखिए। और कराना है क्या मेरे को, ये बोल, खुद ही बोल तू लोग, और कराना है क्या। अरे उसमें कुछ नहीं है, हाँ सब में यही करना है, सब में यही करना है। हल्का तू 7 वाला पहले ट्राई कर, उसके बाद बोलियो। उसमें खाली पंछी बनाना, ढंग का टी लेट करना है। तू पहले सारा ट्राई कर, उसके बाद बोलियो। डर मत, डर मत, डर मत। अच्छा हल्का एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा उस सवाल के लिए। वो जो प्रूव दैट है ना, वो प्रूव दैट के पार्ट्स है, वो प्रूव दैट देख के समझ तू किसको टी लिया होगा, बस खत्म सवाल। प्रूव दैट का पार्ट देख के तू समझ जा, समझ के दिखा दे कि किसको टी माना होगा। वो उस सवाल में वही है, कुछ नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.7, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 11.7। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स इसमें क्या सिखाते हैं, आप सुनो। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स में ये लोग क्या सिखाते हैं, इसमें x और y अलग अलग दिया जाता है। बहुत इजी लल्लू वाला एक एग्जांपल से समझाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें समझाना है। लाइक फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा दिया होगा एक इक्वेशन में, एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे दिया हुआ है। अब तुम्हें बोला है फाइंड dy बाई dx, तो क्या करना है,
तुम्हें पहले dx बाई डी थीटा निकालो, मुद्दे की बात। देख अल्लाह कितना फालतू सवाल है। 1 माइनस cos थीटा आएगा, डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का cos। इक्वेशन नंबर 3 ले ले। व्हाट अबाउट dy बाई डी थीटा, साइन थीटा आएगा। इक्वेशन नंबर 4 ले ले। दोनों को डिवाइड मार सकते हैं, dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। बोलो कर सकते हैं क्या? तो आएगा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सो अबे डी थीटा काट मत देना, नेक्स्ट लाइन में मत लिखो। dy बाई dx इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यही आंसर है। कर सकते हो क्या? दो तीन सवाल और देखें। सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइंड dy बाई dx। कैसे करेगा? कैसे करना है? तुम लोग को तो मालूम है, मालूम ही है तुम लोग को कैसे करना है। dx बाई डी थीटा लगाएगा, dx बाई dt लगाएगा, dy बाई dt लगाएगा, दोनों को डिवाइड मार देगा। और dx बाई dt निकालने के चक्कर में u बाई v करने आता है, u बाई v करने आता है ना? ये वो है जो तुम लोग कर सकते हैं। मैं एक स्टेप दिखाता हूँ, सुन ले बढ़िया से। दिमाग में रखना है अपने को कि ऐसा होता है। बोथ साइड स्क्वायरिंग और एडिंग कर, बोथ साइड स्क्वायरिंग और एडिंग कर। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आयुष तो पता चलेगा, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर मतलब प्लस 2t स्क्वायर। ऊपर में क्या 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ये प्लस भी होल स्क्वायर और नीचे भी वही है। कटेगा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसका डेरिवेटिव कौन नहीं मान सकते हैं? 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस y बाई एक्स। अभी ऐसा है कि दो तीन सवाल तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर, सर आपको सपना आएगा, मेरे को सपना आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग और एडिंग करना है, हमको कैसे पता चलेगा? पहला सवाल, सर पिछले वाले में तो किया नहीं सर आपने ये सब कहानी, तो अपने को क्या पता कब करना है कब नहीं करना है? बोलो दो सवाल क्लियर है क्या? यही सवाल पूछते हैं ना। एक कि सर अपने को सपना आएगा कि स्क्वायरिंग और एडिंग करना है, क्यूबिंग नहीं करना है, ऐसा कैसे पता? सिंपल ऐड नहीं करना है, वैसा कैसे पता? स्क्वायरिंग ही क्यों करना है? और दूसरा सवाल है सर कौन से सवाल में करना होगा? अरे ठीक है भाई, तू मर नहीं जाएगी माइनस एक्स बाई वाई, कॉन्सेप्ट सुन तू, हाँ ले खुश। तो सर अपने को कैसे पता कि मतलब कब करना है कब नहीं करना है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है, सिंपल एंड स्लीक। देखो ये जो कंसेप्ट है इट हैज बीन गेन थ्रू एक्सपीरियंस, ओके? और इस तरह के सवाल आने के पॉसिबिलिटीज काफी रेयर है, ये सीबीएसई वगैरह में नहीं आते हैं शायद। हाँ मैं जो देख रहा हूँ ये सवाल भी सीबीएसई में नहीं है, खैर लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन पे है। दूसरा राहत वाली बात तुम लोगों के लिए वो ये है, अरे जैसे मैं किया वैसे करने से, मैं वैसे करना जरूरी नहीं है, वो तुम लोग अपना वो प्रोसेस चला सकते हो, dx बाई dt dy बाई dt।
किसी एक चालाक इंसान के दिमाग में आ सकता है, सर आपने ऐसे करके कन्वर्ट किया और ऐसा इक्वेशन पे पहुंचा, तभी आपका आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में आ रहा है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि dx by dt dy by dt करने से चलेगा, तब भी तुमको नहीं लगता कि तब आंसर तो t के टर्म्स में रह जाएगा? यस और नो? अगर आप ट्रांसफॉर्म करके डेरिवेटिव मारते हैं तो एक्स वाई फॉर्मेट है, लेकिन अगर dx by dt और dy by dt के फॉर्मेट पे डिवाइड मार दीजिएगा तो आंसर भी t के टर्म्स में नहीं रह जाएगा? यस और नो? समझ आ रहा है? तो ठीक है अर्णव, তার জন্য একটাই উপায়, চলো করে দেখি। dx by dt 1 plus t square into 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस 2t into 1 plus t square का डेरिवेटिव भी 2t डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंपलीफाई किया गया तो पता चला 2 plus 2t square minus 4t square डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 ब्रैकेट में 1 minus t square डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। ये क्या मिला मेरे को? ये तो मिला मेरे को dx by dt। यस और नो? ओके, चलो dy by dt में थोड़ा खेल लिया गया। dy by dt 1 plus t square का डेरिवेटिव आएगा -2t और माइनस में 1 minus t square का डेरिवेटिव आएगा +2t डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर दे देंगे इधर, जिससे अपने पास रह जाएगा -2t -2t क्यूब, और यहाँ पड़ा रहा आपका -2t के साथ +2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। पता चला मेरे को -2t क्यूब +2t क्यूब कट गया, और क्या पड़ा था अपने पास? dy by dt -4t अपॉन 1 plus t square का होल स्क्वायर। यही वो प्रोसेस है जो तुम लोग इस्तेमाल करोगे? यस और नो? अरे मैं जो किया वो स्टाइल वाला प्रोसेस तुम्हें नहीं किया सकते, उसमें कौन सा खास बात है? तुम्हें मार्क्स मिलना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बस। तुम यही वाला प्रोसेस इस्तेमाल करोगे ना, बस। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इधर वाला मिटा दे क्या? इधर वाला मिटा दे थोड़ा, पर इसको याद रख लेना क्या आया था। अच्छा एक काम करते, मिटाने की जरूरत है, ये वाला प्रोसेस इसको छोड़ दे, इसको यहाँ लिख दे। तो मेरे को dy by dt को क्या मिला? -4t अपॉन 1 plus t square का होल स्क्वायर। ये मेरे को dy by dt। तो जल्दी से बताओ मेरे को dy by dt अपॉन dx by dt क्या है? अरे यही मिलेगा ना, -4t अपॉन 1 plus t square का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू 1 minus t square by 1 plus t square का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो 1 plus t square अपॉन होल स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा? -4t डिवाइडेड बाय 2 into 1 minus t square। 2 कटेगा तो आएगा -2t डिवाइडेड बाय 1 minus t square। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या कि ये तो और कुछ नहीं भाई, x by y। एक बार x by y करके देख, एक बार x by y करके देख। तो -x by y तुम्हें पता चलेगा। एक बार x by y करके देख, x और y तो है अपने पास। बोलो समझ आया क्या? ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको याद क्या रखना है? तो ले दे के सर, आप जो बोले मेरे को समझ आया, ले दे के आपको तुम लोगों के लिए बता रहा हूं कि तुम लोगों को बातें क्या क्या याद रखनी है। कभी अगर पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स आपके सामने उतर आए, x अलग y अलग, आपको सबसे पहले आपके लेवल पे आपको सबसे पहले dx by dt मानना है, फिर dy by dt मानना है, दोनों को डिवाइड करना है, और आंसर भी t के टर्म्स में ही आएगा। फाइन, बस थोड़ा सा अपना दिमाग में एक बात रखना है कि इसका आंसर x by y टर्म्स में आ सकता है, और अगर ये दिमाग में रह जाएगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं है कि जो तुम्हारा t के टर्म्स में आए ना,
उस चीज को देखो और एक बार x और y को देख लेना। अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे पास जो t का जो भी एक्सप्रेशन आया है वो x और y से रिप्लेस हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा है तो छोड़ दे बस। अच्छा, अमान ने पूछा, अच्छा वो स्क्वायर वाला मेथड सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं पैरामेट्रिक में? नहीं अमान, नहीं। उसको अगर मैं थोड़ा उस पे तेरे को और थोड़ा लाइट थ्रो करूं तो तुझे पता चलेगा। वो जो x और y यहाँ दिख रहा है ना, ये x और y दोनों को स्क्वायरिंग इसलिए किया गया बिकॉज दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कल। तुम बहुत ध्यान से देखो अमान तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जो स्क्वायर वाला मेथड किया था ना उसमें इक्वेशन आया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन एंड द रेडियस इज 1 यूनिट, यूनिट सर्कल। अगर मैं उधर चला जाऊं, लेकिन मैं उतना नहीं घुसना चाहता। दीज आर बेसिकली द, देखो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा कि हमेशा स्क्वायर करना होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? सपोज आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू ट्वाइस 80, ऐसा इक्वेशन आपके पास आ गया। x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। तो आपको देख के लग रहा है कि अरे भैया स्क्वायर करेंगे तब तो होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या t को रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, t का वैल्यू क्या आएगा? देखो y बाई टू है, ये y बाई टू है फैक्टर को यहाँ पे पुश कर दो ना, आएगा x इक्वल टू a इंटू वाई बाई टू ए का होल स्क्वायर विच वुड ब्रिंग a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देखो ये x है, तुम्हें मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इट्स अ पैराबोलिक इक्वेशन, है ना? सो कब क्या करना पड़ेगा वो मतलब कर्व का एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है। दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैराबोला। अब इतना नहीं पढ़ा सकते ना पैरामेट्रिक में, तो इसलिए अपने को एक फ्लैट मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई ऐसे करके निकल जाओ, सब कुछ तो नहीं बता सकते। समझ आया क्या? अगर मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर टी को रिप्लेस कर पा रहे हो और इस टाइप का इक्वेशन में पहुंच पा रहे हो, फाइन। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो अपने पास उपाय है, लास्ट में वही करना है, dx बाई dt और dy बाई dt फिर डिवाइड। बोलो क्लियर है क्या? 100%। एक और सवाल दिखाएं, एक मन किया दिखाने का, एक दिखा दे। एक्चुअली ये सवाल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ना कोई पैराबोला या सर्कल का कर्व को फॉलो नहीं कर रहा बट रिप्लेसमेंट हो रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि रिप्लेसमेंट कब होगा या पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। एक दिखाना चाहता हूँ, अभी दिखा मेरे को आपको सामने। देखो जरा, x इक्वल्स टू t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a, y इक्वल्स टू a की पावर t प्लस 1 बाई टी। देखो बोला फाइंड dy बाई डी। अच्छा वो ऊपर लिख दिया ना, y इक्वल्स टू a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी। बोला फाइंड dy बाई डी। देखो अपने को लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा। तुम लोग बताओ, इसमें लॉग लगा दे क्या? देख ना, इसमें बोथ साइड लॉग लगा दे। देख लॉग y इक्वल्स टू आएगा क्या, t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए। अरे आएगा कि नहीं? यहां से एक काम कर, t प्लस 1 बाई टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, लॉग y अपॉन लॉग ए। इसको वहां पुट कर देना, इसको वहां पुट कर देना। देखो x इक्वल्स टू आएगा log y होल टू द पावर a डिवाइडेड बाय log a होल टू द पावर b।
देख एक्स और वाई का एक्सप्रेशन बन गया, एक्स और वाई का एक्सप्रेशन बन गया। ये तो कांस्टेंट है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, इसको उठा के उधर फेंक दो और मार दो डेरिवेटिव। क्या जा रहा है, मार दो डेरिवेटिव। कर सकते हैं क्या? सिंपल, ये तो नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम यू बाई भी ही चला देते। अरे कर सकते हैं क्या? देख रिप्लेसमेंट आया, समझ में आ गया क्या?